कभी आपने सोचा है कमर्शियल बैंक की जब हम बात करते हैं या जो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक जो हमारे माइंड में आता है कि चलो यार पैसे की जरूरत है, बैंक जाते हैं। यानी हमारा पैसा रखा है, कहाँ रखा है? बैंक में रखा है। चलो भाई एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। चलो भाई एक काम करते हैं कि बैंक टू बैंक कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, या अगर हमें लोन लेना है तो चलो भाई बैंक जाते हैं एंड वहां से लोन लेते हैं। तो इतना सब कुछ हम सुनते हुए आ रहे हैं, बैंक 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 बैंक। एंड बार बार बैंक जब बोलते हैं तो हमारे लिए कमर्शियल बैंक ही होता है, ऑब्वियस है। तो यार आज इसी बारे में बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड व्हाट काइंड ऑफ बैंक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई किस किस तरह के बैंक्स होते हैं। और जब बात अगर कमर्शियल बैंक की हो रही हो तो उस कमर्शियल बैंक में भी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, एंड द थिंग इज कि कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है, यानी किस काम को करने के लिए, किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कमर्शियल बैंक को बनाया जाता है, वो सब कुछ हम बात करेंगे इसी सेशन में। तो व्हाट आर वेटिंग फॉर? फटाफट सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे साथ आ जाओ आगे। हम चलते हैं, बढ़ते हैं एंड बात करते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले क्या बोला जाएगा, अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि कमर्शियल बैंक है क्या, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जिनका मेन एक्टिविटी जो है वो क्या है, पैसा लेना एंड पैसा देना। यानी कि भाई बेसिकली वी कैन से दैट डिपॉजिटिंग कैश एंड द थिंग इज की प्रोवाइडिंग लोन्स। ओके, ये मेन काम को करने के लिए कमर्शियल बैंक बना होता है। एंड कौन बनाता है भाई, कौन बनाता है, किसके अंडर में काम कर रहा है कमर्शियल बैंक? तो ऑल दो बैंकों का बैंक, यानी कि आरबीआई, यानी कि बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज टू बी नोन एज सुपीरियर बैंक्स, और वी कैन से बैंकर्स बैंक, और वी कैन से दैट दी भाई अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। बट ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की बाद में। बट द थिंग इज कि कमर्शियल बैंक है क्या भाई? एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है। तो भाई इनका मेन काम क्या होता है हम सीखेंगे, बट आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन काम होता है कि इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म। एक क्या है भाई, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें दो तरह के लोग हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है। यानी जो जिनके पास, जो इकोनॉमी के अंदर लोग अवेलेबल है, ऐसे कुछ कैटेगरी के लोग जिनके पास पैसा अवेलेबल है, इज इट, यानी सेविंग्स के फॉर्म में अभी पैसा अवेलेबल है, तो वो सारे लोग इस पूरे अपने अमाउंट को कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं। एंड बैंक एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, उस पैसे को चैनलाइज करता है। क्या करता है भाई? उस पैसे को चैनलाइज करता है एंड वो लोगों को प्रोवाइड करता है जिन पर्संस को नीड है भाई, चाहे वो आप किस पर्सन हो सकते हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिनको फंड की जरूरत है। तो एक तरह से अपना जो मेन काम है कमर्शियल बैंक परफॉर्म कर रहा है कि भाई किसी से पैसा लेकर के किसी को प्रोवाइड करना, एंड इस बीच में इंटरेस्ट वगैरह का खेल चलता है जिससे वो अर्न करता है। तो भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। आप क्या बोला गया? ऑल द ऑपरेशंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए क्या है भाई, कि ऑल द ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू डिपॉजिट्स एंड withdraw of money for the general public, providing loans for investment and other such activities। तो बेसिकली भाई अब यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पे पब्लिक अपना पैसा बैंक में रख रहा है, यानी कि कमर्शियल बैंक के अंदर रख रहा है, और इसके अलावा बैंक जो है वो प्रोवाइडिंग लोन्स इन अ वेरियस कैटेगरीज टू द फर्म एंड द थिंग इज की पर्संस आल्सो, इज इट। प्राइवेट फर्म्स भी हम बोल सकते हैं। तो दीज बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द बिजनेस ओनली टू मेक अ प्रॉफिट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बैंक थोड़ी पैसा कमाता है, बट क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको बता दूं कि बैंक भी अगर बना है तो विद द मोटिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट, यानी पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आप बोलोगे सर कैसे कमाता है? तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि जिन लोगों ने पैसा बैंक को दिया, बैंक उनको दे रहा है भाई कितना, 4%। बैंक उनको दे रहा है भाई 4%। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे, कि भाई टोटल बैंक के पास पैसा आया कितना है, तो 1 लाख रुपए है। कितना है भाई? 1 लाख रुपए आया, और 1 लाख रुपए के हिसाब से उसमें बैंक ने उनको दे दिया भाई 4%, यानी बैंक ने इनको दिया कितना, 4,000 रुपए। और वो 1 लाख रुपए को आगे बैंक ने लोन कितने में दिया, तो 12% पे दिया, यानी कितना मिला उस लोन पे, 12,000 रुपए मिला। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला कि बैंक का पैसा था ही नहीं, बैंक ने लोगों का पैसा लिया, उनको 4,000 रुपए चुकाने हैं, और बैंक को 12,000 रुपए मिल रहा है आगे लोन देने पे। तो बेसिकली 8,000 रुपए का प्रॉफिट बैंक को बैठे बैठे हो रहा है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन करके। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये थॉट क्लियर होना चाहिए, तब जाके ही हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। गॉट? तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द टू प्राइमरी फीचर ऑफ द कमर्शियल बैंक आर लेंडिंग एंड बोरिंग मनी। यहाँ पे एक चीज रखिएगा कि भाई दो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो दो फंक्शंस है, उसको हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि भाई बोरिंग एंड द थिंग इज की लेंडिंग मनी, लोगों का पैसा लेना एंड लोगों को पैसा प्रोवाइड करना। सिंपल सा थॉट, इज इट। जब हमसे बोला गया बैंक रिसीव द डिपॉजिट एंड गिव मनी टू वेरियस प्रोजेक्ट टू अर्न इंटरेस्ट प्रॉफिट, यानी बेसिकली डिपॉजिट जो पैसा बैंक के पास आता है
उस पैसे को बैंक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट एरियाज में लोन के रूप में प्रोवाइड करता है, जिससे उनको इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। गॉट इट बच्चा? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बैंक ऑफर्स टू द डिपॉजिटर इज नोन एज बोरिंग रेट। तो बच्चा ऑल दो क्या बोला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बैंक ऑफर्स टू द डिपॉजिट इज नोन एज बोरिंग रेट, while the rate at which a bank lends money is known as the lending rate। तो दो चीजें आपको क्लियर है। मैंने आपको बोला कि बेसिकली जो फर्म है यानी जो बैंक है वो लोगों से पैसा ले रहा है, तो लेंडिंग मनी पे जितना भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लेंडिंग मनी पे जितना भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट हो जाता है बच्चा। बेसिकली क्या हो जाएगा, लेंडिंग मनी पे जितना भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको हम बोलेंगे लेंडिंग इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं यहां पर, हम बोल रहे हैं लेंडिंग इंटरेस्ट। और एक हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, फर्म को ही अगर हम बात करें आगे जाकर के कि आगे जब पैसा हमसे उधार ले रहा है, बोरिंग कर रहा है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, बोरिंग 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 इंटरेस्ट, इज इट? तो आपने बिल्कुल ठीक है सर, ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इजी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो जब आपसे पूछा जाता है कि कमर्शियल बैंक के मेन काम क्या है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक whenever we classified into the different two categories, okay? जब भी हम क्लासिफाइड करेंगे हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, क्लासिफाइड करेंगे दो ऑप्शंस होंगे। पहला सेम वही बात, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों का पैसा डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करना, एंड दूसरा इनका मेन काम क्या है, लोगों को लोन प्रोवाइड करना। सो अगेन वही दो चीज दिख रही है कि भाई एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस थ्रू इज इट। रीड करेंगे तो भाई क्या बोला गया कि जो भी सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट, करंट फेस अकाउंट, यानी जो भी ऑप्शंस है डिपॉजिट्स के रूप में, ये बैंक जो है ना कमर्शियल बैंक तीन ऑप्शंस देता है बच्चा। कितने ऑप्शंस देता है? तीन ऑप्शंस देता है, यानी कि पहला सेविंग अकाउंट, देन हम बोल सकते हैं बच्चा करंट अकाउंट, एंड तीसरा हो जाता है बच्चा फिक्स डिपॉजिट। तीसरा क्या हो जाता है? फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। अब भाई सेविंग अकाउंट कौन खोलता है? सेविंग अकाउंट जैसे हम जैसे लोग, भाई मुझे अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो सेविंग अकाउंट ओपन होगा, यानी कि बेसिकली सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट एक ही बात है, इज इट? और जब अगर आपने कोई फर्म के नाम पे आपने अकाउंट ओपन करवाया जहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हो, तो वहां पे वो करंट अकाउंट बोल दिया जाता है। एंड अगर आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपने एफडी करा ली, इज इट, जिसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो फिक्स डिपॉजिट एक अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट होता है, जिन अकाउंट्स को ओपन करवा के आप अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हो एक कमर्शियल बैंक के अंदर। और ये सारा पैसा जब कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा तो कमर्शियल बैंक अपना दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो बना था। एंड वो दूसरा फंक्शन क्या है बच्चा, कि लोन्स एंड एडवांसेस, करेक्ट? यानी अनदर सर्कुलर फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू ऑफर लोन्स and advances to the entrepreneurs and business people and the collect interest basically, got it? ये था हमारा प्राइमरी फंक्शन। जो भी फंक्शंस हम कमर्शियल बैंक के पढ़ते हैं बच्चा, उसमें से ये प्राइमरी फंक्शन वाली कैटेगरी थी। आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, बढ़ेंगे तो भाई क्या बोला जाएगा, तीसरा वाला पार्ट से पहले क्रेडिट कैश है। और क्रेडिट कैश का मतलब सिंपल सिंपल सी बात है भाई, वही कि व्हेन अ कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद क्रेडिट और लोन, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद लिक्विड कैश, फर्स्ट अ बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर द कस्टमर एंड देन द मनी इज ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट। दिस प्रोसेस allows the bank is create money। तो ऑल दो कभी कभी इस चीज को समझ आया था कि क्रेडिट कैश क्या होता है, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि क्रेडिट कैश में हमेशा ये थॉट होना चाहिए कि बेसिकली जब आपको बैंक, आप पैसा मांगने जाते हो, लोन लेने जब जाते हो आप बैंक में, तो बैंक बोलता है भैया क्या आपका इसी अकाउंट, इसी बैंक में अकाउंट है ओपन? बोलोगे नहीं है, तो बोलेगा भाई आप पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाइए, फिर जो भी लोन अमाउंट है हम आपको उसी अकाउंट में देंगे, इज इट? इंस्टेड ऑफ कि आप बोलो कि सर हमें कैश के फॉर्म में दे दो, इंस्टेड ऑफ कि आप बोलो कि मुझे किसी दूसरे अकाउंट में डाल दो ना, आपको उस बैंक अकाउंट में ओपन कराना पड़ेगा। आप लोन लेना चाहते हो और फिर वहां पर आपको पैसा मिल जाएगा। जनरली आजकल इसमें सिस्टम चेंज हो गए, तो उतना जो बैंकिंग वाला सिस्टम वाला पार्ट है वो अभी हमें नहीं जाना उतना डीप में, बट स्टिल आपको समझना है क्रेडिट कैश का मतलब क्या होता है, कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो थ्रू अकाउंट टू अकाउंट चलती है बैंक और आपके बीच में, इट? देन आगे बात की बच्चा, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं जो परफॉर्म करता है कौन, कमर्शियल बैंक हमारा। और व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर कौन से वाले फंक्शन की बात हो रही है, तो भाई डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है, जैसे ट्रेड बिल होता है, डिस्काउंट बिल होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे दो लोगों में ट्रांजेक्शन हुआ है, भाई मैं हूं और आप लोगों, मैंने आप लोगों को 50,000 रुपए की चीज बेची, इज इट? और मैंने उसके बदले एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक बिल बना के दे दिया, यानी कि बेसिकली मैंने आपको 50,000 रुपए की चीज बेची, आपसे मुझे 50,000 रुपए लेने हैं, आपने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है अभी 50,000, बट उसके बदले मैं आपको एक बिल बना के देता हूं, यानी प्रोमिसरी नोट एक तरह से एग्जांपल के तौर पे। मैंने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, व्हिच इज टू बी नोन एज बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मी, कि मुझे इस बिल से पैसा मिलने वाला, एंड इट इज लाइक अ एसेट फॉर मी, इज इट?
और आपके लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। अब मेरे पास जो बिल रिसीवेबल अवेलेबल है, तो उसको मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ड्यू डेट अवेलेबल होगी, जितने महीने का आपने प्रॉमिस किया होगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब तक मुझे उसको वेट करना है, एंड फिर ड्यू डेट आएगा, उस पे आपके पास में जब बिल लेके आऊंगा, आप मुझे पैसा दे दोगे। ओके, ये वाला काम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बट अगर उससे पहले मुझे बीच में पैसा चाहिए, तो कमर्शियल बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं अपना बिल कमर्शियल बैंक को दे दूं, और कुछ डिस्काउंटेड रेट में। यानी 50,000 का बिल मैंने उनको दे दिया 48,000 में, क्या आप मुझे 48,000 दे दो, आपको बिल में 50,000 का दे रहा हूँ। ड्यू डेट पे अब आपके पास कौन आएगा, ड्यू डेट पे अब आपके पास बैंक आएगा, आप 50,000 रुपए बैंक को दे दो, बैंक ने 2,000 रुपए कमा लिए, थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि बैंक ने मुझे 48 दिए, बिल से उसको 50,000 रुपए मिल गया, सीधी सीधी बात है। तो ये एक ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा काम करता है, कौन, हमारा कमर्शियल बैंक, जिसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कुछ करंट अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम पर बहुत होता था कि जब आप रिचार्ज करते थे ना, वो टॉप अप वगैरह से, तो उस टाइम पर क्या होता था, 10 रुपए का जैसे आपने रिचार्ज किया और 6 रुपए बैलेंस मिला, तो आप बात करो, आप किसी से बात करते करते मान लो 6 रुपए पूरे खत्म हो गए, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता था कि अगर आप 5 रुपए का टॉक टाइम उधार लेने के लिए आप एक दबाइए, कि अगर आपकी बात कंटिन्यू आपको करनी है, तो ठीक है, आप इमरजेंसी लोन ले लो वहां पर। तो वैसे ही बच्चा, अगर आपके पास कभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपका कोई चेक किसी को आपने दे के रखा है, और आपकी क्रेडिट जो फैसिलिटी है, या क्रेडिट जो आपका स्कोर है वो अच्छा चल रहा है, तो आपको ऐसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है कि आपने अगर 2 लाख का चेक दे दिया और आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपए, तो आपके पास अगर 1 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, इसका मतलब वो चेक बाउंस नहीं होगा, आपका माइनस में चला जाएगा अकाउंट, आपका बैंक जो होगा कमर्शियल बैंक, वो 80,000 ज्यादा दे देगा, और आपका अकाउंट माइनस में होगा, बाद में जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे वो डिडक्ट हो जाएगा, जेट। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे आप क्लियर रखिएगा कि ये कौन प्रोवाइड करता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ऑलवेज बी प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द कस्टमर, और वी कैन से भाई जो अकाउंट होल्डर है। परचेसिंग सेलिंग और सिक्योरिटीज, आज की तारीख में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप बैंक के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, उसी अकाउंट के थ्रू आप वॉलेट में पैसा डाल रहे हो, एंड वॉलेट के थ्रू आप पूरे ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो अगर आपको बाइंग करना है, सेल करना है सिक्योरिटीज, तो इसमें भी कमर्शियल बैंक आपकी हेल्प कर रहा है। लॉकर फैसिलिटी, जैसा कि आप सबको पता है कि कमर्शियल बैंक हम जैसे लोगों को, जो जनता है, यानी कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उन लोगों को लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इफ वी फील कि हमारे घर पे हम ज्वेलरीज वगैरह हमारी सेफ नहीं है, तो वो चीज हम रख सकते हैं कहां पर, जाकर के अपने बैंक के अंदर, इज इट। तो ये भी ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की टाइप्स क्या क्या है भाई, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड द फॉरेन बैंक। प्राइवेट बैंक का मतलब क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोडेक बैंक। तो ये सारी चीजें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ओन करते हैं बेसिकली, दैट। अब ये लिमिटेड है, एंड इन्होंने भी आईपीओ वगैरह रिलीज किए, बट द थिंग इज कि आप समझ जाइएगा कि भाई वेयर इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ओन अ मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल, ऑल प्राइवेट बैंक्स आर रिकॉर्डेड एज द कंपनीज विद लिमिटेड लायबिलिटी, इज इट। तो ये बस आपको समझना है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ओन कर रहे हैं वो हो गया हमारा प्राइवेट बैंक। देन दूसरा हो गया बच्चा हमारा पब्लिक बैंक। इट इज अ टाइप ऑफ बैंक दैट इज नेशनलाइज्ड एंड द गवर्नमेंट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट स्टेक। फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो इनके स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। तो बस आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि भाई जो कमर्शियल बैंक है ना, तो या तो कुछ कमर्शियल बैंक आपके प्राइवेट बैंक माने जाएंगे, या तो कुछ कमर्शियल बैंक आपके पब्लिक बैंक माने जाएंगे, और या तो कुछ कमर्शियल बैंक आप लोगों के माने जाएंगे फॉरेन बैंक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बोला गया एचएसबीसी, देन द स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक एंड द मोस्ट सच बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, या हांगकांग एंड Shanghai Bank Corporation. So these are some kind of foreign banks which is also be considered as a part of commercial bank. Okay, so these are some kind जो हमें आज डिस्कशन करना था कि भाई जो फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के वो क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होता है, एंड कमर्शियल बैंक के क्या टाइप्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस पूरे सेशन को डिटेल में देखा, एंड पूरी चीजों पे आपको अब और ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। सो बच्चा, इसी तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाती जानी है, एंड मैं यहाँ पर आते जाऊंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट सेशन को शेयर करना है, एंड इफ यू फील, इफ यू वांट कि भाई सर हमें अपनी पढ़ाई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे करनी है, और आई वांट कि इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हो, बहुत सारी प्रैक्टिस हो, बहुत सारे डिटेल में थ्योरेटिकल पोर्शन हो, सब कुछ हो, तो क्या करना चाहिए सर। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सुपर ग्रेड्स के लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सुपर ग्रेड्स के लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो इसी वीक में स्टार्ट हो रहा है।
जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है बच्चा। लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डिंग, देन बहुत सारी पीपीटीज, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट सेशन जहां पे फैकल्टीज आपके साथ डायरेक्टली अवेलेबल होता है। मेंटरशिप सेशन, इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे अलग, फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको अलग मिलेंगे। तो सब कुछ आप इजीली इजीली इस सब चीजों को पार्ट बन सकते हो अपने आप को एनरोल करवा के। एंड एक और खुशखबरी जो मैं हमेशा अभी यहाँ पर आप लोग को बोलता हूँ कि एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जहां पे आपको वो खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो खुशखबरी क्या है भाई? खुशखबरी ये है कि आप लोगों को, अगर आप अभी बैच लाइव बैच को में एनरोल होते हो, तो आप एक कोड यूज कर सकते हो, BOOST बूस्ट। बिकॉज हमारा मोटिव ही क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि हम सर अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए। इज इट? तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए बूस्ट लेके आ चुका हूं। जिस बूस्ट को आप अप्लाई करके, यानी कि इस कोड को आप अप्लाई करके सुपर हिट्स के किसी भी बैच को अगर आप परचेज करते हैं, यानी कि बेसिकली जब आप कॉमर्स में अपने आप को एनरोल करते हैं, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर एक कूपन कोड आपको अवेल करवा दिया है, जिसको आप लोग इंप्लीमेंट करके बहुत भारी डिस्काउंट अभी ले सकते हैं एंड अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं बैच में, जिसमें हम लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे करने वाले हैं एंड बिल्कुल मचाने वाले CUT 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट में नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।